Hi guys, good morning. Today in this class, our topic is past continuous tense. Past continuous tense कैसे पहचानेंगे हम? Past continuous tense वो होता है अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यानी भूतकाल में जो काम लगातार हो रहे थे, हमें ये नहीं पता कब वो शुरू हुए और कब समाप्त हुए, लेकिन जब हमने देखा, पढ़ा, सुना तो काम कंटिन्यू हो रहा था। तो ये पहचान के शब्द हैं। सहायक क्रिया वो जो वर है, ये सिंगुलर प्लूरल है। यू विधेय के साथ वर, ही सी इट नेम, और आई के साथ भी वो जाएगा। मेन वर्ब में आई लगा देंगे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सब्जेक्ट एचबी, चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेन, कल ओलावृष्टि हो रही थी। तो देखिए इससे पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग, यानी इट कहाँ कहाँ लगता है। छोटा सा शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए मौसम, वार, समय, दिनांक, पशु पक्षी, निर्जीव जानवर आदि के लिए इट का यूज कर सकते हैं हम। इट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो एक इंट्रोडक्शन का काम करता है मात्र। जैसे इट इज कोल्ड हॉट टुडे, आज गर्मी या सर्दी है, तो मौसम संबंधी बात हो गई तो इट से शुरू करेंगे। इट इज मंडे टुडे, वार बताया जा रहा है, इट से शुरू करेंगे। घड़ी का समय, इट वॉज 10 o'clock देन, उस समय 10 बजे हुए थे, समय बता रहे हैं, इट से शुरू करेंगे। इट इज ए डॉग, ये कुत्ता है, इट से शुरू करेंगे। तो इन सारी चीजों को जो बताने वाला शब्द है वो है इट। मैंने इसलिए बताया आपको, कई बार आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है वाक्य में, जैसे वर्षा हो रही है तो उसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्षा संबंधी यानी मौसम संबंधी जो भी बात है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, आज ठंड है, आज गर्मी है, ओलावृष्टि हो रही है आदि सेंटेंसेस में हम इट यूज करते हैं। जैसे अगले सेंटेंस में जो हमने अभी लिखा है, कल ओलावृष्टि हो रही थी, तो इसमें मौसम है ओलावृष्टि, तो हमारा सब्जेक्ट इट हो गया। इट के साथ वॉज ओलावृष्टि हेलिंग यस्टरडे। रात को कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स वर नॉट बार्किंग एट नाइट, डॉग्स प्लूरल इसलिए वर लगा दिया हमने। इंटरोगेटिव, 2 साल पहले वह कहाँ रह रहा था, 2 साल पहले। कोमा लगाने का मतलब है ये अपने सही क्रम में नहीं है, ये कहीं और आना चाहिए था, आगे या बीच में कहीं भी। अगर हम कोमा लगा देते हैं इसका मतलब है कहीं यहाँ से कोई पार्ट निकाल के हमने अलग से रख दिया। तो इंग्लिश इसकी ऐसे बनेगी, वह कहाँ रह रहा था, वेयर वॉज ही लिविंग 2 साल पहले, 2 years ago। एगो जो है वो समय के बाद आता है, पहले 2 साल आएगा फिर एगो आएगा। चौथा वाक्य भी ऐसा ही है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। क्या रवि अपनी बाइक लापरवाही से नहीं चला रहा था, तो क्या से वाक्य शुरू है, इसमें डब्ल्यूएस वर्ड तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे हम। विल लगा दिया मैंने गलती से, वॉज रवि। देखिए बाइक चलाते हैं ना, ये साइकिल चलाते हैं तो राइड की जाती है, नहीं ड्राइव की जाती है। तो वॉज रवि नॉट राइडिंग हिज बाइक, और लापरवाही इसका मतलब रेसली। वॉज रवि नॉट राइडिंग हिज बाइक रेसली। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसी टेंस में हम जानेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे फिल की जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो पहले तो इसके कुछ एडवर्बियल्स हैं वो जान लेते हैं। दोज डेज, दैट टाइम या दैट मोमेंट, और देन। अगर किसी वाक्य में ये एडवर्बियल्स दिए हुए हैं तो उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वॉज वर चौथी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। देखिए वी, यहाँ खाली जगह है। फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन दोज डेज, उन दिनों में हम बहुत सारी मुसीबतों को सामना कर रहे थे। वी के साथ वर और फोर्थ फॉर्म लगा दी। इसी तरह शी वाज कुकिंग इन हर किचन एट दैट वेरी मोमेंट। दैट मोमेंट, दैट मोमेंट ये टाइम, उस बिल्कुल उसी क्षण वो अपनी रसोई में खाना पका रही थी। कोई घटना घटी तब उसी क्षण वो अपनी रसोई में खाना पका रही थी। तो दैट मोमेंट आ गया कुक।
तो सी के साथ वॉज और कुक में आईएनजी लगाते हैं। इसी तरह आई वॉज डूइंग माई वर्क देन आ गया, इसमें वॉज पर डूइंग कर देंगे। इसके अलावा देखिए कई बार किसी एक सेंटेंस में दो क्लोज आ जाते हैं। एक क्लोज तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। अगर किसी वर्ब के बीच में वैन आ रहा है, क्या आ रहा है वैन, तो वैन के बाद सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे वर्ब में वो जबर चौथी फॉर्म आती है। तो जब एक मेरा मित्र मेरे पास आया तो मैं स्नान कर रहा था, तो आपको एक साइड जैसे ये कंजक्शन आ रहा है यहाँ, एक साइड आपको भर के दी जाएगी, दूसरी को भरवाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर वर्ब में वैन आता है तो वैन के बाद सेकंड फॉर्म आएगी और वैन से पहले वॉज वर्ब और चौथी फॉर्म आएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर वैन के बाद सेकंड है तो पहले वर्ब में हैड बीन चौथी भी आ सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इस वर्ब में सिंस फॉर प्लस टाइम भी होना चाहिए। अगर सिंस फॉर टाइम नहीं है तो वॉज वर्ब चौथी फॉर्म बनेंगे। अगर इसमें सिंस फॉर टाइम होता तो हम हैड बीन बाथिंग कर देते, लेकिन नहीं है, इसलिए वॉज वर्ब चौथी बनेंगे। अगर वर्ब में वाइल आता है, वाइल, तो वाइल के बाद वॉज वर्ब चौथी फॉर्म आएगी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। और दूसरे वर्ब में चाहे वो शुरू में आए या वाइल के बाद आए कॉमा लगा के, तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है। जैसे सी ब्रोक ऑफ व्हाइल शी वाज गोइंग गिविंग ए स्पीच, जब वो एक भाषण दे रही थी तो ब्रोक ऑफ मतलब अचानक रुक गई, तो ये सेकंड फॉर्म है वाइल से पहले, और वाइल के बाद वॉज वर्ब चौथी फॉर्म आती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस टेंस में करेक्ट फॉर्म के लिए आपको एडवर्ब बीएस भी मिल सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के दो क्लोज मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस का। तो एक साइड आपसे भरवाई जा सकती है और उसमें या तो वैन आएगा या वाइन आएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। तब तक अगले वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।